वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हो सब। आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म्स। ठीक है, कास्ट वुमेन एंड रिफॉर्म्स ये चैप्टर है और ये इसका पार्ट 3 है। कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले हमने वुमेन्स के रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ा था, किस किस तरह के रीति रिवाज थे, तो कैसे उनके में रिफॉर्म किए गए, ये सब कुछ पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म्स के बारे में। सम ऑफ द सोशल रिफॉर्मर्स वी हैव अ डिस्कसिंग आल्सो क्रिटिसाइजिंग कास्ट इन इक्वालिटी। बहुत से रिफॉर्मर्स ऐसे भी थे जो कास्ट की इन इक्वालिटी थी उसके लिए भी वो उसको क्रिटिसाइज करते थे। जैसे कि राम मोहन रॉय ट्रांसलेटेड एन ओल्ड बुद्धिस्ट टेक्स्ट दैट वाज अ क्रिटिकल ऑफ टास्क। तो क्या जी, जो राम मोहन रॉय हैं वो एक टेक्स्ट को ट्रांसलेट करते हैं जिसमें क्रिटिसाइज किया गया है कास्ट को। जैसे परार्थन समाज adhered to the tradition of the भक्ति that believed in spiritual equality of all castes। यानी कि सभी स्पिरिचुअल इक्वालिटी है, हम सभी में एक ही आत्मा का वास है, सभी कास्ट वास्ट कुछ नहीं होती। भक्ति मूवमेंट में भी यह सब बोला गया। इन बॉम्बे द पारमहंस मंडली was formed in 1840 टू वर्क फॉर द अबॉलिश ऑफ द कास्ट। तो अबॉलिश, ये जो कास्ट सिस्टम चल रहा था इसको कम करने के लिए एक परमहंस मंडली शुरू की गई 1840 में बॉम्बे में। ओके, मैनी ऑफ दीज आर रिफॉर्मर्स एंड मेंबर टू रिफॉर्मर एसोसिएटेड वर पीपल ऑफ अपर कास्ट। तो ये जितने भी रिफॉर्मर्स थे ना अपर कास्ट के थे। ओके, इन सीक्रेट मीटिंग करते थे। दीज रिफॉर्मर वुड वायलेट अ कास्ट टैबूज ऑन फूड एंड टच को, ये टैबूज को ये खत्म कर रहे थे। इन एन एफर्ट टू गेट रीड ऑफ द होल्ड ऑफ द कास्ट प्रेजुडिस इन देयर लाइफ। तो क्या जी, ये जो उनकी लाइफ में ये प्रेजुडिस चल रहा है कास्ट के बेस पे, उसको ये उससे छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे थे। देयर वर ऑल्सो अदर हु क्वेश्चन द इनजस्टिस ऑफ द कास्ट सोशल ऑर्डर। तो बहुत से ऐसे भी तो क्वेश्चन कर रहे थे इनजस्टिस के ऊपर, जो कास्ट में इनजस्टिस की जाती है, सोशल में इनजस्टिस है, कास्ट के बेस्ड पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसके ऊपर क्वेश्चन कर रहे थे। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द 19th century क्रिश्चियन मिशनरीज बिगन सेटलिंग अप स्कूल्स फॉर द ट्राइबल ग्रुप्स एंड लोअर कास्ट चिल्ड्रन। तो ये जो ब्रिटिशर्स थे, क्रिश्चियन मिशनरीज थे, इन्होंने स्कूल ओपन करने शुरू कर दिए, किनके लिए? ट्राइबल ग्रुप्स के लिए और जो लोअर कास्ट चिल्ड्रन हैं उनके लिए। These children was thus equipped with some resources to make their life into a changing world। तो ऐसे इनके लिए इक्विपमेंट्स है जिनके ये एक ऐसे इक्विपमेंट था स्कूल ओपन करना जिसके उनकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आ सकते थे। एट द सेम टाइम द पुअर बिगेन लिविंग देयर विलेज टू लुक फॉर द जॉब एट दैट वर ओपनिंग अप इन द सिटीज। तो भाई इसी समय पे बहुत से जो गरीब थे उनको अपने विलेजेस को छोड़ना भी पड़ रहा था जॉब की तलाश में, क्योंकि सिटी में जॉब मिल सकती थी। देयर वॉज वर्क इन द फैक्ट्रीज दैट वर कमिंग अप, क्योंकि फैक्ट्रीज में उनको काम मिल सकता था, जॉब मिल सकती थी। और म्यूनसिपैलिटीज यू हैव अ रीड अबाउट, आपने इस एक्सप्लेनेशन को चैप्टर नंबर 6 एक्सपेंशन ऑफ सिटीज को चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था। थिंक ऑफ न्यू डिमांड्स ऑफ द लेबर। अब सोचो कि जो लेबर की डिमांड है वो भी नहीं है ना। एंड दिस क्रिएटेड ड्रेन्स हैज़ टू बी डग। तो जैसे ड्रेन्स बनाने हैं, रोड्स बनाने हैं, बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करनी है, सिटी क्लीन करना, ये काम हो गए थे। दिस रिक्वायर्ड्स कुली। तो उसके लिए क्या चाहिए? कुलीज चाहिए, डिगर चाहिए, कैरीज चाहिए, ब्रिक क्लियर्स चाहिए, सीवेज क्लीनर चाहिए, स्वीपर चाहिए, प्लैंक्विन बियरर चाहिए, रिक्शा पुलर चाहिए। इतना चाहिए हमें, इतने ज़्यादा लेबर चाहिए सिटी में। वेयर डिड द लेबर कम फ्रॉम? ये लेबर कहाँ से आएगी? द पुअर फ्रॉम द विलेज एंड द स्मॉल टाउन। ये लेबर आएगी, गरीब लोग आएंगे विलेज में से और छोटे छोटे शहरों में से। मैनी ऑफ देम फ्रॉम लो कास्ट। तो बहुत से लो कास्ट वाले भी आएंगे, वो सिटी की तरफ वो आना शुरू हो जाते हैं क्योंकि वो न्यू डिमांड थी लेबर की, इसीलिए। सम ऑल्सो वेंट टू वर्क इन प्लांटेशन इन असम। बहुत से असम में प्लांटेशन के वर्क के लिए चले जाते हैं।
मॉरिटियस, त्रिनिदाद एंड इंडोनेशिया चले जाते हैं और यानी कि और अदर कंट्रीज में चले जाते हैं। वर्क इन द न्यू लोकेशन वाज ऑफन वेरी हार्ड, तो नए प्लेस पे काम करना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। बट द पीपल फ्रॉम द लो कास्ट सा एन अपॉर्चुनिटी टू गेट अवे फ्रॉम द ऑपरेशन हॉल्ड एट द अपर कास्ट लैंडलॉर्ड एक्सरसाइज्ड ओवर द लाइव्स एंड द डेली ह्यूमिलेशन दे सफर्ड। तो मगर भाई उनको एक ठीक तो लग रही थी, चाहे काम मुश्किल था, मगर ये जो अपर कास्ट का जो डिस्क्रिमिनेशन सहना पड़ता था ना विलेजेस में, वो यहाँ पे इनको सहना नहीं पड़ता था। ये फिगर देख सकते हो, फिगर 9, अ कुली शिप 19th century, a Coolie ship named John Allen carried many Indian laborers to Mauritius, where they did a variety of forms of hard labor. Most of these labor was from low class. लो क्लास से बिलोंग करते थे, यानी कि इस शिप में सारे क्या हैं जी, लो कास्ट के, जो उधर जाकर बाहर और फॉरेन कंट्री में जाकर काम करेंगे। Who could produce shoes? Shoes कौन बना सकते हैं? Leather workers have been traditionally held in contempt since they worked with the dead animals, which are seen as dirty and polluting. तो क्या जी, जो मरे हुए जानवर हैं उनसे ट्रेडिशनली ही लेदर के शूज़ वगैरह बनाए जाते थे और इसको डर्टी और पोल्यूटिंग काम माना जाता था। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हाउएवर देयर वाज अ ह्यूज डिमांड ऑफ द शूज़ फॉर द आर्मीज, कि आर्मीज के शूज़ के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। कास्ट प्रेजुडिस अगेंस्ट अ लेदर वर्क मेंट दैट द ओनली ट्रेडिशनल लेदर वर्कड एंड अ शू मेकर वाज रेडी टू सप्लाई आर्म शूज़। तो भाई क्या, क्योंकि ये फिर उनको लो कास्ट समझा जाता था ना, जो ये लेदर का काम करता है, चमड़े से काम करता है, तो उनको लो कास्ट का समझा जाता था। भाई अब ये कौन करेगा, तो यही काम करेंगे, सप्लाई कौन करेगा, यही करेंगे लेदर वर्कर्स। सो दे कुड आस्क फॉर द हाई प्राइसेस एंड गेन इम्प्रेसिव प्रॉफिट। तो उस समय पे ये बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते थे और अच्छे प्राइस की मांग कर सकते थे, क्योंकि सिर्फ यही करते थे। तो फिगर नंबर 10 में आप देख सकते हो, ये फिगर नंबर 10 पे ये देखो कैसे बना रहे हैं, ये चप्पल्स वगैरह बना रहे हैं। ओके जी, मडीगास मेकिंग शूज़ 19th century, आंध्र प्रदेश में मेडिगस वर एन इम्पॉर्टेंट अनटचेबल कास्ट ऑफ द प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश। मेडिगस ये एक इम्पॉर्टेंट अनटचेबल कास्ट मानी जाती है आंध्र प्रदेश में, हमारा एक राज्य है आंध्र प्रदेश। दे वर एक्सपर्ट एट अ क्लीनिंग हाइट्स, तो वो क्लीन करने में माहिर हैं, और टेंड देम टू यूज़ एंड स्यूइंग सैंडल, तो सैंडल को अच्छे से स्यू देती हैं हम, यानी कि ये देखो यूज़ करने योग्य बना देती हैं। देयर वर अदर जॉब्स टू, और बहुत सी काम थे, जैसे कि द आर्मी फॉर इंस्टेंस ऑफर्ड अपॉर्चुनिटी, आर्मी भी उनके लिए अपॉर्चुनिटी थी। अ नंबर ऑफ माहर पीपल हु वर रिगार्डेड एज अनटचेबल, जैसे कि माहर भी एक कास्ट जिनको अनटचेबल बोला जाता था, वो उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिल गई थी यहाँ पे जाने की। फाउंड जॉब्स इन द माहर रेजिमेंट, तो माहर रेजिमेंट में उनको जॉब मिल गई आर्मी में। द फादर ऑफ द B.R. अम्बेडकर, द लीडर ऑफ द दलित मूवमेंट, टॉट एट एन आर्मी स्कूल, तो जो B.R. अम्बेडकर के पापा थे वो भी लीडर थे दलित मूवमेंट के, और उनको आर्मी स्कूल में वो एजुकेशन उनको मिली थी। नो प्लेस इनसाइड द क्लासरूम, तो ये भी देख लेते हैं। इन द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एज लेट एज 1829 अनटचेबल वर नॉट अलाउड इनटू अ इवन गवर्नमेंट स्कूल, तो अनटचेबल को उनको स्कूल में, इवन गवर्नमेंट स्कूल में भी अलाउ नहीं था एंटर करना। व्हेन सम ऑफ देम आर प्रेस्ड हार्ड फॉर दैट राइट, तो जब बहुत ने इस के अगेंस्ट बोले, दे वर अलाउड टू सिट ऑन द वरांडा आउटसाइड द क्लासरूम एंड लिसन टू द लेसन, तो भाई जब उन्होंने बहुत ज़्यादा अगेंस्ट बोले तो उनको भाई अलाउ दे दिया गया, उनको अनुमति दे दी गई, मगर वो कहाँ पे बैठते थे, वरांडा में बैठते थे, बाहर बैठते थे, क्लास के अंदर नहीं उनको एंटर होने दिया जाता था, और बाहर बैठ के ही वो लेसन को सुनते थे। विदाउट पोल्यूटिंग द रूम वेयर अपर क्लास बॉयज वर टॉट, क्योंकि ऐसा समझते थे कि वो पोल्यूट हो जाएंगे अपर क्लास बच्चे अगर वो अंदर क्लास में बैठे हैं। ये तो फिगर नंबर 11 देख सकते हो, ये क्या है, डुबलस ऑफ गुजरात
कैरिंग मैन गोज टू द मार्केट। तो हमने ये देखा है ना, एक तो महार है, महार ये भी अनटचेबल है, और ये मेडिगस ये आंध्र प्रदेश की, ये भी अनटचेबल कास्ट है, और ये डुबलस ये गुजरात की है। ये मैंगोज मार्केट तक लेके जा रही हैं। डबलस लेबर फॉर अपर कास्ट लैंड लॉर्ड्स कल्टिवेटिंग देयर अ फील्ड। तो ये अपर कास्ट के जो जिनके पास ज़मीनें हैं उनके खेतों में ये कल्टीवेशन का काम करते हैं। कल्टीवेशन देयर फील्ड एंड वर्किंग एट द वैरायटी ऑफ ऑड जॉब्स एट द लैंडलॉर्ड्स हाउस। जो लैंडलॉर्ड है, ज़मीन वाले हैं, उनके घर में अलग अलग तरह के ये काम करती हैं। डिमांड्स फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस। भाई अब डिमांड है इक्वालिटी की, बराबरता के लिए और न्याय के लिए डिमांड है। Gradually, by the second half of the 19th century, people from the within the non-Brahmin caste began organizing movement against caste discrimination and demand for social equalities and justice। बहुत से 19th century में ऐसे लोग शुरू होते हैं जो नॉन ब्राह्मण क्लास से भी होते हैं, और वो क्या करती हैं, वो मूवमेंट शुरू कर देते हैं जिसमें वो कास्ट के अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके अगेंस्ट वो बोलते हैं, डिमांड करते हैं कि सोशल इक्वालिटी होनी चाहिए, सबके साथ सोशल जस्टिस होना चाहिए। द सतनामी मूवमेंट। सतनामी मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सतनामी मूवमेंट इन द सेंट्रल इंडिया वर फाउंडेड बाय द ये एक घासीदास हु वर्कड अमंग द लेदर वर्कर्स। घासीदास ने ये शुरू की थी सतनामी मूवमेंट, घासीदास जी ने शुरू की थी लेदर वर्कर्स के बीच में, और ऑर्गेनाइज्ड अ मूवमेंट टू इम्प्रूव देयर सोशल स्टेटस। तो ये इसीलिए क्योंकि वो सोशल स्टेटस में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करना चाहते थे। इन ईस्ट बंगाल, ईस्टर्न बंगाल में इसकी स्थापना की गई थी सतनामी मूवमेंट की। ओके, हरिदास ठाकुर मातुआ सेक्ड वर्क अमंग द चंदेला कल्टीवेटर्स। चंदेला कल्टीवेटर के साथ ये हरिदास ठाकुर काम करते थे। हरिदास क्वेश्चन ब्राह्मणी टैक्सेस दैट सपोर्ट द कास्ट सिस्टम। तो हरिदास क्वेश्चन करते हैं वो कौन से टैक्सेस हैं जो ये कास्ट सिस्टम को प्रमोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। इन व्हाट डे प्रेजेंट केरला, जो आजकल जो केरला हमारा राज्य है, गुरु फ्रॉम आ इजाहवा कास्ट। इजाहवा कास्ट के एक गुरु थे, श्री नारायण गुरु, प्रोक्लेम द आइडल्स ऑफ यूनिटी फॉर हिज पीपल। तो वो यूनिटी यानी कि एकजुट होने के लिए बोलते थे। ही आर्गू अगेंस्ट द ट्रीटिंग पीपल अनइक्वलिटी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट डिफरेंस। तो वो बोलते हैं ये गलत बात है, हम लोगों को ट्रीट करते हैं कास्ट के बेस पे, उनके साथ डिफरेंस किया जाता है। अकॉर्डिंग टू हिम ऑल ह्यूमन काइंड बिलोंग टू द सेम कास्ट। उनके अकॉर्डिंग जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, सारे मानव, सारे इंसान एक ही कास्ट से बिलोंग करते हैं। वन ऑफ हिज फेमस स्टेटमेंट वाज, उनकी फेमस स्टेटमेंट है, ओरु जति ओरु मातम ओरु देवम मनुष्यानु, वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ह्यूमन काइंड। यानी कि एक ही हमारी जात है, एक ही हमारा धर्म है, और एक ही हमारा गॉड है, एक ही हमारा भगवान है ह्यूमन काइंड का। ऑल दीज सेक्ट्स वर फाउंडेड बाय द लीडर्स हु केम फ्रॉम द नॉन ब्राह्मण कास्ट एंड वर्कड अमंगस्ट देम। तो बहुत से सेक्ट लीडर्स आते हैं, वो कास्ट के नॉन ब्राह्मण कास्ट के अगेंस्ट खड़े होते हैं और एकजुट होते हैं। They try to change those habits and practices which provoke the contempt of the dominant caste। तो वो practices और habits को वो change करना चाहते हैं जिससे वो dominant होती है कोई भी caste। They try to create a sense of self esteem among the subordinate classes। यानी कि subordinate classes हैं जो untouchable और छोटी classes माना जाता था, जिनको उनमें ये self esteem की भावना जगाना चाहते हैं। ये हैं श्री नारायण गुरु जी। ओके, ये श्री नारायण गुरु जी हैं। आगे जी, गुलामगिरी। गुलामगिरी क्या है ये भी देखते हैं गुलामगिरी के बारे में। गुलामगिरी, वन ऑफ द मोस्ट वोकल अमंगस्ट द लो कास्ट लीडर वर अ ज्योतिबा फुले। तो ये सबसे जो वोकल थे लोअर कास्ट में लीडर वो थे ज्योतिबा फुले। 1827 में इनका बर्थ हुआ और उन्होंने स्कूल में स्टडी की, सेटअप द क्रिश्चियन मिशनरी। जो क्रिश्चियन मिशनरीज ने स्कूल ओपन किए थे वहाँ पे उन्होंने स्टडी की थी, किन्होंने, ज्योतिबा फुले जी ने। on growing up the development his own ideas about the injustice of the caste society। और वो जो कास्ट सोसाइटी में जो इनजस्टिस है उसके बारे में, उसके लिए वो अपने आइडियाज़ देते हैं। ही सेटअप टू अटैक द
to the Brahmins claim that they were superior to others since they were Aryans। तो वो पहले ये क्या बोलने लग जाते हैं कि वो ब्राह्मण्स हैं, वो आर्यंस हैं, इसीलिए वो अपने आप को सुपीरियर मानते हैं। तो ये ऐसा माना जाता था, ठीक है। फूले आर्गू दैट द आर्यंस वाज अ फॉरेनर। तो फिर वो फूले बोलते हैं भाई जो आर्यंस थे ना वो तो फॉरेनर थे, विदेशी थे। हु केम फ्रॉम आउटसाइड टू द सब कॉन्टिनेंट। जो सब कॉन्टिनेंट हमारे यहाँ पे वो आए थे, यहाँ पे फॉरेनर थे, यानी कि वो यहाँ के नहीं थे। डिफीटेड एंड सबजुगेटेड द ट्रू चिल्ड्रन ऑफ कंट्री। तो यानी कि उन्होंने डिफीट कर दिया था और सबजुगेट कर दिया था जो ट्रू चिल्ड्रन है कंट्री के, दोज हु लिव्ड हेयर फ्रॉम बिफोर द कमिंग ऑफ आर्यंस। जो आर्यंस से आने से पहले भी यहाँ पे रह रहे थे, उन्होंने उनको मतलब हरा दिया था। एज द आर्यन एस्टेब्लिश देयर डोमिनेंस। जब क्योंकि ये जीत गए थे तो इन्होंने मतलब अपना शुरू कर लिया था, ठीक है, इन्होंने एस्टेब्लिश कर लिया था अपना डोमिनेंस। दे बिगेन लुकिंग एट द डिफीटेड पॉपुलेशन एज अफीरियर। जो डिफीटेड पॉपुलेशन है, जो हार गए थे, उनको ये इन्फीरियर मानते थे, इनको ये कमतर मानते थे, लो कास्ट पीपल मानते थे। अकॉर्डिंग टू फूले द अपर कास्ट हैड नो राइट टू देयर लैंड एंड पावर। जो अपर कास्ट के पास कोई भी राइट नहीं है लैंड और पावर का। इन रियलिटी द लैंड बिलोंग टू द इंडिजीनियस पीपल। जो इंडिजीनियस पीपल हैं उनको बिलोंग करती है लैंड। सो कॉल्ड लो क्लास। जो लो क्लास है उनकी होती है लैंड, मगर ये खुद बैठे हैं लैंड पे। Fule claimed that before Aryan rule there existing a golden age when warrior peasants tilted the land and ruled the Maratha countryside in just and a fair ways। तो फूले क्लेम करते हैं आर्यन रूल से पहले यहाँ पे गोल्डन एज हुआ करता था, जहाँ पे वॉरियर और पीजेंट टिल करते थे लैंड को, और मराठा को कंट्री साइड में जस्टिस और फेयर वे में सब कुछ रूल किया जाता था। ही प्रपोज दैट द शूद्राज, जिसको लेबरियस क्लास मानते हैं, कास्टिस मानते हैं, अति शूद्रज अनटचेबल्स। एक तो शूद्रज हैं, एक अति शूद्रज हैं। ओके, शुड यूनाइट टू चैलेंज द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो सभी को इकट्ठा होना होगा इस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ। द सत्य शोधक समाज एंड एसोसिएशन फूले फाउंडेड। ये जो सत्य शोधक ये समाज था, ये ज्योतिबा फूले ने फाउंड किया था। प्रोपोगेट कास्ट इक्वलिटी, जिसमें वो चाहते थे कि सभी को इक्वलिटी मिले कास्ट के बेस पे। यानी कि ये ज्योतिबा फूले जी हैं, ये आप देख सकते हो उनको। ये सोर्स देखेंगे, ये क्या है, मी हेयर एंड यू ओवर देयर। फूले वॉज ऑल्सो क्रिटिकल ऑफ द एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म दैट वॉज अप्रीच्ड बाय अपर कास्ट लीडर्स। तो क्या जी, ये जो अपर कास्ट लीडर थे वो प्रीच कर रहे थे एंटी सोशल नेशनलिज्म में, उसमें वो बोलते हैं द ब्राह्मण्स हैव हिडन अवे द सॉर्ड ऑफ देयर रिलीजन। जो ब्राह्मण्स हैं उन्होंने तो अपने रिलीजन की सॉर्ड छपा रखी है। विच हैज़ कट द थ्रोट ऑफ द पीपल्स प्रॉस्पेरिटी। जो क्या करती है, वो जो लोग हैं लोगों की प्रॉस्पेरिटी का गला घोट देती है, उसका गला काट देती है। नाउ गो अबाउट अपोजिंग अ ग्रेट पैट्रियटिज्म ऑफ देयर कंट्री। अब ये लगे हैं लोगों में पैट्रियटिज्म यानी कि देशभक्ति की भावना को जगाने। दे give this advice to our Shudras, Muslim, Parsi, youth, and unless we put away all the quarreling amongst ourselves about the division between high and low in our country and come together, our country will never make any progress. It will be united to serve their purpose, and then it will be me here and you over there again। यानी कि ये क्या जी, हमें पहले तो सबको इकट्ठा होना होगा, जिनको ये लोअर कास्ट मानते हैं सबको हमें इकट्ठा होना होगा, और सबसे पहले अपनों के लिए अपनों के साथ ही लड़ना होगा जो जाने के हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, हमारे ही लोग, ठीक है। फिर बाद में लड़ा जाएगा अंग्रेजों के साथ, तो है ना। इन 1873 फूले रोट अ बुक। फूले ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था गुलामगिरी। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, जिसका मतलब होता है स्लेवरी। इसका मतलब है गुलामगिरी का मतलब है स्लेवरी, गुलाम। ओके, और सम 10 years बिफोर दिस, इस बुक के छपने से पहले 10 साल द अमेरिकन सिविल वॉर हैड बीन फाउट। तो अमेरिकन सिविल वॉर हुई थी, लीडिंग टू द एंड ऑफ द स्लेवरी इन अमेरिका। तो अमेरिका में स्लेवरी का एंड हो गया था। फुली डेडिकेटेड दिस बुक टू ऑल दोज अमेरिकन हु हैड फॉट टू फ्री स्लेव्स। तो ये उनके लिए लिखते हैं ये बुक जो अमेरिका में ये स्लेवरी के खिलाफ लड़ते हैं और स्लेव्स को फ्री करवाते हैं। थस एस्टेब्लिशिंग
लिंक बिटवीन द कंडीशन ऑफ द लोअर कास्ट इन इंडिया एंड ब्लैक स्लेव्स इन अमेरिका। तो फिर ये इस बुक को लिंक करते हैं हमारे इंडिया की लो क्लास के साथ और जो ब्लैक स्लेव्स हैं अमेरिका के साथ। एज द एग्जाम्पल शोज, तो ये दोनों एग्जाम्पल शो करती हैं। फूले एक्सटेंडेड हिज क्रिटिसिज्म ऑफ द कास्ट सिस्टम टू आर्ग्यू अगेंस्ट ऑल फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी, यानी कि वो फूले वो एक्सटेंड करते हैं, वो क्रिटिसाइज करते हैं कास्ट सिस्टम का जो इनइक्वालिटी की फॉर्म है। ही वॉज कंसर्न्ड अबाउट द प्लाइट ऑफ द अपर कास्ट वुमेन, द miseries of the laborers and the humanities of the low caste, humiliation of the low class, यानी कि वुमेन के साथ भी, लेबर्स के साथ भी, लो कास्ट के साथ भी ह्यूमिलेशन होता है। दिस मूवमेंट फॉर द कास्ट रिफॉर्म्स वर कंटिन्यूस इन द 20th सेंचुरी बाय अदर ग्रेट दलित लीडर्स, यानी कि दलित लीडर और भी थे जिन्होंने इस मूवमेंट को आगे भी कंटिन्यू किया, जैसे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे वेस्टर्न इंडिया में, और E.V. रामास्वामी नेक्टर और ये साउथ में थे जिन्होंने इस मूवमेंट को बढ़ाया। हु कुड एंटर टेम्पल्स, ठीक है, ये क्या है, ये भी देख लेते हैं, चलो ठीक है। अम्बेडकर वॉज बॉर्न इनटू द महार फैमिली, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे वो महार फैमिली में बिलोंग करते थे, जिसको अनटचेबल माना जाता था। एज अ चाइल्ड ही एक्सपीरियंस्ड व्हाट कास्ट प्रेजुडिस मेंट इन एवरी लाइफ, तो जब वो छोटे थे उसको नहीं पता था ये कास्ट प्रेजुडिस होता क्या है, ये धर्म के आधार पे पक्षपात होता क्या है। इन स्कूल ही वॉज अ फोर्स टू सिट आउटसाइड द क्लास ऑन द ग्राउंड, स्कूल में जब वो जाते थे उसको क्लास से अलग बिठाया जाता था, ग्राउंड पे बैठाया जाता था। एंड वॉज नॉट अलाउड टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द टैप्स एंड अपर कास्ट चिल्ड्रन यूज्ड, उनको वो टैप्स यूज नहीं करने दी जाती थी जो अपर कास्ट को बिलोंग करने वाले बच्चे यूज करते थे। आफ्टर फिनिशिंग स्कूल को खत्म करने के बाद ही गॉट अ फेलोशिप टू गो टू द यूएस फॉर अ हायर स्टडी, तो फिर उसके बाद वो यूएस जाते हैं हायर स्टडी करने के लिए। ऑन हिज रिटर्न में जब वो इंडिया आते हैं 1919 में वो वापस आते हैं इंडिया में। ही रोट एक्सट्रीमली सपोर्ट अपर कास्ट पावर इन अ कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, तो क्या जी ये अपर कास्ट के बारे में, उनकी पावर के बारे में लिखती हैं। 1927 में अम्बेडकर स्टार्टेड अ टेम्पल एंट्री मूवमेंट, तो 1927 में वो टेम्पल एंट्री मूवमेंट शुरू करते हैं। इन विच हिज महार कास्ट फॉलोअर्स पार्टिसिपेट, तो जिसमें महार कास्ट के जो फॉलोअर्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। ब्राह्मण प्रीस्ट वाज आउटरेज्ड व्हेन द दलित यूज्ड वाटर फ्रॉम द टेम्पल टैंक, तो क्या जी भाई वो तो आग बबूला हो जाते थे जब वो ब्राह्मण्स जब दलित पानी यूज करते थे उसी टैंक से जिसमें से वो यूज करते हैं। अम्बेडकर लेड 3 सच अ मूवमेंट, तो उन्होंने 3 मूवमेंट्स चलाई। एक तो टेम्पल एंट्री मूवमेंट 1927 एंड 1935। हिज एम वाज टू रिमार्क एवरीवन सी द पावर ऑफ द कास्ट प्रेजुडिस विद इन सोसाइटी, यानी कि ये ऐसा दिखलाना चाहते थे, उसका एम ऐसा था कि एवरीवन, तो एवरीवन में मतलब हर एक में पावर है कास्ट को प्रेजुडिस करने की, है ना, सोसाइटी में। यानी ये देखो, ये देख सकते हो, या सोर्स 4 भी देख लेते हैं। वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स 1927 में अम्बेडकर जी कहते हैं। वी नाउ वांट टू गो टू द टैंक only to prove that like others we are also human being, तो अब हम भी जाएंगे टैंक में पानी लेने के लिए, ये प्रूफ करने के लिए कि हम भी ह्यूमन बींग है, हम भी इंसान हैं। हिंदू सोसाइटी शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन 2 मेन प्रिंसिपल, इक्वालिटी एंड एब्सेंस ऑफ अ कास्टिज्म, जो हिंदू सोसाइटी है वो उसको रीऑर्गेनाइज करना चाहिए इक्वालिटी के बेस के प्रिंसिपल और एब्सेंस ऑफ कास्टिज्म, यानी कि जिसमें कास्ट सिस्टम नहीं होगा उसको रीऑर्गेनाइज करना चाहिए हिंदू सोसाइटी को। ये 40 ये देख सकते हो, सॉरी फॉर दैट, ये आप देख सकते हो फिगर नंबर 14, द गेटवे ऑफ द मथुरई टेम्पल, ये मथुरई टेम्पल का ये गेट है, ये देख रहे हो ना आप, ये टेम्पल का गेट है, ड्रॉन बाय द थॉमस डैनियल 1792। अनटचेबल्स वर नॉट अलाउड एनीवेयर नियर अ सच गेटवे अंटिल द टेम्पल एंट्री मूवमेंट बिगिन, तो इस तरह के इनके ना एंटर नहीं होने दिया जाता था इस तरह के गेट पे जब तक ये मूवमेंट नहीं चली थी। तो ये जितना भी पढ़ा है, क्योंकि बहुत लेंथी है ना चैप्टर, तो हम पार्ट्स में ही बनाएंगे। जितना किया है समझ में आ गया होगा। द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप जितना किया है अच्छे से समझ में आ गया होगा। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।